हेलो फ्रेंड्स। परसेंटेज में हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन पार्ट था वो डिस्कस किया, उसी को ही हम आगे क्रम में बढ़ाते हुए आज के थर्ड वीडियो में परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। तो देखो, मल्टीप्लाई जो अपन करने के तरीके थे परसेंटेज में मैंने आपको समझाए, को ध्यान भी है। नियर बाई 100 नंबर्स वाले बताए, जिनके इकाई के अंक 10 होते हैं उनका बताया, और 2 डिजिट्स को 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना बताया। अब आज हम थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। आज मैं आपको उस तरीके से परसेंटेज निकालना बताने वाला हूं जिस तरीके को एक तरह से हम कहें तो हमारे दादा परदादाओं ने काम में लिया। जब लोगों को लोग इतने शिक्षित नहीं हुआ करते थे, गणित सिर्फ उनकी उंगलियों पे बोलचाल में आम जिंदगी में शामिल हुआ करती थी, तो वो किस तरह से उस चीज को कैलकुलेट करते थे वो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए कैसे। एक सिंपल सी नंबर ले लेते हैं। मैं अधिकतर बच्चों को पढ़ाता हूँ तभी यही संख्या लेता हूँ, तो आज भी हम उसी संख्या को ले लेते हैं। जैसे एक संख्या है भाई आपके सामने 10,000 है, ठीक है। आपसे आप अगर अपने घर पे जाके दादाजी से पूछें तो कि भाई दादाजी 10,000 के 10% कितने होंगे, तो दादाजी कहेंगे बेटा सिंपल है यार, 1000 होंगे। आपने बोला क्या बात है, सही बताया। इन्होंने 10,000 गुणा 10/100 नहीं किया, पर इतना बता दिया कि भाई 10,000 के 10% कितने होंगे, 1000। और ये आपको पता है, आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। 10,000 गुणा 10/100, ये 2 जीरो इसके 2 जीरो से कट जाएंगे तो आंसर 1000 आएगा। ऐसे ही अगर आपने बोला कि बताइए मुझे 1% कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? 100, क्योंकि अब की बार जो ये जीरो है ये हट जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 100 होगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 0.1% क्या होगा, तो आप बता देंगे 10, क्योंकि इस बार यहाँ दशमलव लग गया है, और जो आपका आंसर आएगा वो एक दशमलव है, इसे एक जीरो को और ले बैठेगा, तो आपका आंसर आएगा 10। और इसी क्रम में अगर आप 0.01% पूछना चाहें तो वो एक आएगा। 0.01 मैं लिख देता हूँ, चलो वैसी जरूरत इतनी पड़ती नहीं है, बट 0.01% भी मान के चले तो आप कह देंगे एक आएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, कब? जब संख्याओं के अंत में जीरो चल रहा है। जरूरी नहीं है 10,000 की तरह हर संख्या ऐसी हो जिसमें अंत में जीरो ही मिले। कोई 15,498, 16,522 ऐसे किसी भी संख्या के रूप में आपको व्यक्त कर सकता है पूछने वाला, लेकिन हमें अभी जीरो है उसमें क्या करना है। देखो, एक जीरो उड़ाओ 10% पाओ। देख लो चाहे 10% का मतलब क्या आ गया है, एक जीरो 10% का मतलब क्या आ गया है कि मूल संख्या का एक जीरो उड़ा दो 10% आ जाएगा। मूल संख्या के 2 जीरो उड़ा दो 1% आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। मूल संख्या के 3 जीरो उड़ा दो 0.1% आ जाएगा। मूल संख्या के 3 जीरो उड़ा दो 0.01% आ जाएगा। कैसे? जैसे देखो एक एग्जांपल है, 15,000। आपको कोई पूछे 10% तो आप क्या कहेंगे? 1500। आपसे कोई पूछे 1500 का 1% तो आप क्या कहेंगे? 150। आपसे कोई पूछे 1500 का 0.1% तो आप क्या कहेंगे? 15। और देख लो चे, कोई आपसे पूछ ले 1800, बोले 10% तो आप क्या कहेंगे? सीधा सा 180। 1% तो आप क्या कहेंगे? 18। और 0.1% तो अब आपके पास जीरो तो उड़ाने के लिए है नहीं, तो यहां दशमलव लगा दें। समझ गए? इस तरह से। अब ये काम कहाँ आएंगे वो देखिए आप। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन कि ये काम कहाँ आएंगे। जैसे एक संख्या दे दी भैया आपको 15,000, और मैं आपसे पूछूं भाई इसका एक काम करो, आप मेरे को 12% बता दो कितना होगा। उसी तरीके से 15,000 गुणा 12/100 नहीं, इसी तरीके से। तो देखो सीधा दिमाग में आपके सवाल चलेगा कि मुझे 10% और 1% इन दो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10% तो सिंपल है,
लेकिन 1% को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2%, तो क्या आ जाएगा 2। और अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 12%। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप देखिए इसमें 10% कितना है, 15,000 का 10% कितना आ गया, 1500। और 1% कितना आ गया, 150। और 150 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 300। तो 300 और 1500 कितने आएंगे, 1800। तो 15,000 का 12% कितना आ गया, 1800। और आप वैसे भी गुणा करके देख लीजिए इसे। तो 10% तो देखो मैं इधर इधर भी लिख देता हूँ थोड़ा सही तरीके से, आपकी दिक्कत ना रहे। 15,000 था, मैंने कहा था एक जीरो उड़ाएंगे, चलो एक जीरो मिटा देते हैं। ये लीजिए 1%, 2 जीरो उड़ा दीजिए, कितना आ गया, 150। तो आपको पता है मुझे तो 2% चाहिए, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो 2% कितना आ गया, 300। तो देखो 10% प्लस 2% यानी कि कितना आ गया, 1800। और एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आज मैं आपको परसेंटेज की। जैसे 1200 का आपसे कोई पूछ ले 18% ही मान लो, तो एक तो आपके दिमाग में वो आ रहा होगा 12 × 18, कुछ याद आ रहा है। अब जिसका दिमाग वहां भी चल रहा है यहाँ भी चल रहा है वो तो कर देगा, क्योंकि दोनों का योग 10 हो रहा है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, और एक के आगे की संख्या क्या होती है, 2, तो एक को 2 से गुणा कीजिए, 216। आंसर आ गया आपके पास। एक तरीका क्या है, चलो ये तो शुरुआत में प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था अच्छे से, आज वाले तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो 1200 का 10% तो होता है 120, और 1% कितना होता है, 12। दो तरीके हैं, या तो इसको 8 से गुणा कर दो, तो 120 में 96 जोड़ दो, 216 ही आएगा, जो आपका अभी देखो थोड़ी देर पहले किया था। एक आप ये भी कह सकते हो कि मैं 10% का डबल कर लेता हूं भाई। क्यों 10% का डबल क्यों करते हैं, ताकि इससे क्या आ जाएगा, 20%। कितना 20% आ जाएगा, कितना 20% कितना आ जाएगा, 240। अब 2% घटा दो, तो 1% जब 12 है तो 2% कितना आ जाएगा, आप ही सोचिए, 24। तो 240 माइनस 24 कितने होते हैं, 216। तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और कैलकुलेशन देखिए। 1250 का 24%, करो धीरे धीरे, मैं थोड़ी कैलकुलेशन को टफ करूंगा। 1250 का 24% कितना होगा, तो देखो 1250 का 10% तो 125 है, तो 20%, अब मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, तो 20% 250 हो गया। अब कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे, चलो लिख देता हूँ, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, अभी हमने शुरुआत ही की है। ये तो पता चल गया 10% 125 होगा, क्योंकि 1250 का एक जीरो उड़ा दो 10% ही आता है, 10% 125 होगा, तो 20% कितना होगा, 250। हमें तो 24 चाहिए, तो एक बात बताओ 1% कितना होता है। अब जीरो तो है नहीं, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो यानी 12.5। और 4% पूछा है, तो 12.5 का 4 गुना होता है 50, करके देख लेना, क्योंकि 12.5 का डबल तो 25, और 25 का भी डबल 50, तो 12.5 का 4 गुना कितना होता है, 50। तो देखो 20% प्लस 4%, 24% कितने हो गए, 1250 का 24% कितने हो गए, 300। ये आपका आंसर है। और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे 12,800 का 12%,
10% 1280 है, 1% 128 है, तो 2% कितना होगा? 256। दोनों को जोड़ दीजिए, 6 8 5 13, 2 2 4 1 5 और ये एक 1556। जैसे 1650 का 11%, तो 10% 165, 1% 16.5 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ तो 0.5 आ गया, 5 6 11, 6 1 7 और 1 8, ये 181.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, और देखिएगा देखिए, जैसे एक मिक्स क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 1250 का 12% प्लस 1625 का 24% कितना होगा? तो देखो 1250 का 12% कितना होगा भाई? 10% सबको पता है 125, 1% 12.5, तो 2% 25 हो गया, तो ये तो कितना हो गया? 150। स्कोर करते हैं, 10% 162.5, तो 20% 325 होगा। अब देखो भाई, ये थोड़ी कैलकुलेशन आपको भी करनी पड़ेगी, सीखनी भी पड़ेगी, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उसी तरीके से ही आएगी। 162.5 का डबल कितना होता है? 325 ही होता है, करके देख लेना। ठीक है, अब 1625 का 4% कितना होगा? तो देखो 1% 16.25 होता है, 2% 32.50 और 4% 65 होता है। ठीक है, तो यहाँ 65 जोड़ दीजिए, तो 5 5 10, 6 2 8 1 9 3, कितना गया? 390। 150 प्लस 390 कितने होते हैं? 300 और 100 400, 50 और 90 140, आपका आंसर आएगा 500। करके देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखना, थोड़ा प्रैक्टिस सेशन सा ही मान के चलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, अब हम बात करते हैं परसेंटेज में टेबल के बारे में। तो टेबल के बारे में बात करने से पहले ये हेडिंग डाल लीजिए कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना। परसेंटेज को भिन्न में बदलना, जैसे परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो देखिए, जैसे 50% है, तो आप क्या करेंगे? 50 और प्रतिशत की जगह देखो क्या होता है, याद रखना, प्रतिशत बराबर होता है 1/100। तो आप यहाँ क्या करेंगे? 50 गुणा 1/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/2। ऐसे ही अगली संख्या देख लीजिए, क्या? जैसे 25% अगर आपसे कोई पूछे, तो 25 गुणा 1/100 वो कितना आएगा? 1/4। कोई आपसे 20% पूछे, तो 20 गुणा 1/100 वो आएगा 1/5। कोई आपसे पूछे 33 सही 1/3%, तो पहले तो इस भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए, 33 3 99 और 100/3, और परसेंटेज की जगह लिख दीजिए गुणा 1/100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 1/3। और भी कुछ ऐसी कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, फ्रैक्शंस बता रहा हूँ। जैसे आपको दे दिया जाए 16 सही 2/3%, तो आप इसको 50/3% भी बोल सकते हो।
और आप चाहो तो 50/3% की जगह 1/100 लिखोगे, तो 50 × 50 और 50×2 100, तो कितना आएगा? 16 से 1/2, 16 से 2/3% का मान 1/6। ऐसे ही भिन्न को प्रतिशत में भी बदल सकते हो आप। भिन्न को आपको अगर भिन्न दे रखी है, ये आगे क्वेश्चंस के अंदर काम आने वाली है, इसलिए मैं आपको शुरुआत में समझा रहा हूँ। भिन्न को प्रतिशत में बदलना कैसे बदलेंगे? जैसे कोई आपसे पूछे 1/2 है, परसेंटेज में कितना होगा? तो आप लिखिए 1/2 × 100, कितना आएगा? 50%। हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी चीज को आधा आधा बांट दो, चाहे आधा आधा बांट दो, आधा मतलब 1/2, 1/2, 1/2 बांट दो, और चाहे 50%, 50% बांट दो, दोनों बातें एक ही है। इसी तरीके से आप 1/3 लिखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? 33 से ही 1/3%, क्योंकि गुणा 100 कर लेना। 1/4 को 100 से गुणा करोगे तो वो कितना आएगा? 25%। देखिए, आपको क्यों ना मैं एक टेबल ही लिखवा देता हूं। इधर तो हम लिखते हैं भिन्न, और इधर लिखता हूं परसेंटेज वैल्यू। तो अगर 1/2 है, तो आप उसको फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 50%। अगर 1/3 है, तो उसको परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 33 से ही 1/3%, या 33.33%। और अगर ऐसे ही 1/4 है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? 25%। ऐसे ही अगर 1/5 है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? 20%। और अगर 1/6 है, तो आप इसको बोलेंगे 16 से ही 2/3%, या 16.67%। एक ही बात है, रटने की जरूरत नहीं है। बार बार क्वेश्चन में इतने रिपीट करवा देंगे कि आपको ये फ्रैक्शन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप संख्या देख के फ्रैक्शन बोलोगे, मतलब परसेंटेज वैल्यू देख के फ्रैक्शन बोलोगे, और फ्रैक्शन देख के परसेंटेज वैल्यू बोलोगे। यहां दिक्कत नहीं आने देंगे। 1/6 आ गया। 1/6 के बाद देखना, फ्रैक्शन है इधर तो, और इधर परसेंटेज वैल्यू है। तो इसके बाद 1/7 है, इसको आप बोलेंगे 14 से ही 2/7%, या 14.28%। ऐसे ही 1/8 है, इसको आप बोलेंगे 12 से ही 1/2%, या 12.5%। ऐसे ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 है, जिसको आप 11 से ही 1/9% बोलेंगे, या 11 पॉइंट, या फिर 11.11% बोलेंगे। ठीक है। ऐसे ही 1/10 है, उसको आप 10% बोलेंगे। 1/11 को आप बोल सकते हैं 9 से ही 1/11%, या 9.09%। देखो, आगे खूब है, ऐसे कितने की याद रखेंगे, बट ये कुछ डेटा ऐसा है जो बार बार रिपीट होता रहता है, तो इन्हें हम एग्जाम में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा कि कैसे काम आने वाले हैं। पहले एक बार आप इनको दोबारा देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। 1/2 50% है, 1/3 33 से 1/3%, यानी 33.33%। 1/4 यानी 100 में 4 का भाग दे दो 25 आ जाएगा। 1/5 यानी 100 में 5 का भाग दे दो 20% आ जाएगा। 1/6 यानी 100 में 6 का भाग दे दो 16 से 2/3% आ जाएगा। और ऐसे ही 1/7, 1/7 आप बताइए क्या आएगा? 1/7 क्या आएगा? 1/7 14 से 2/7% आएगा। 1/8 आपके सामने 12.5% आएगा। और 1/9 11.11% या 11 से 1/9% आएगा। 1/10 10% आएगा, और 1/11 ऐसे 9.09% आएगा। तो फायदा कहाँ होने वाला है इसका, आपको मैं बता देता हूँ। कैलकुलेशन करने के लिए इसका फायदा आपको, जैसे मान लो आपसे मैं पूछ लूं, कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, थोड़ा समझना इस चीज को। कोई आपसे पूछ लेगी 1200 का 16 से ही 2/3% क्या होगा?
तो देखो, एक तो जो तरीका आप अभी तक करते आए हैं वो है ही, पर अगर किसी को ध्यान है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, तो आप 1200 में 6 का भाग दे दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 200। ठीक है, तो आपको वो पूरी कैलकुलेशन करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो एक 6 का भाग देते ही आंसर आपका 200 आ जाएगा। आपसे कोई पूछ ले कि भाई एक काम करो, 2800 का 14 सही 2/7% क्या होगा, तो जिसको ध्यान है वो क्या करने वाला है, 2800 गुणा 1/7, 7 को 2800 से काटेंगे 400 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 400। मिक्स क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है इसी जगह पे, कैसे देखिए जैसे क्वेश्चन है 2400 का 12.5% प्लस 4200 का 14 सही 2/7% प्लस 3600 का 11 सही 1/9% क्या होगा। तो जिसको पता है वो तो डायरेक्ट कर लेगा, कैसे, इसको पता है वो क्या करेगा, 2400 गुणा 1/8 प्लस 4200 गुणा 1/7 और प्लस 3600 गुणा 1/9, तो ये कितनी बार कट रहा है इससे 300 बार, 300 आ गया। ये कितनी बार कट रहा है 600 बार, तो यहाँ आ गया 600 और ये 400 बार, तो 600 और 400 1000, ठीक है, और प्लस 300 कितने आ गए 1300। आपका आंसर क्या आएगा 1300। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1300। तो इस तरीके से हमने सारी कैलकुलेशन को सोल्व किया। आगे के क्लास में मैं आपको और अच्छी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तब तक आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। कुछ अब आपके साथ जो चैप्टर्स में प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंक, इन कंपटीशन एग्जाम को मैं स्पेशली फोकस करने वाला हूँ। जैसा कि अभी एलडीसी की वैकेंसी आ रही है अधीनस्थ बोर्ड में सीईटी के थ्रू, तो उसको भी अपन स्पेशली टारगेट करने वाले हैं। एसएससी के भी जो एग्जाम्स अभी अपकमिंग है उनके लिए भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और बैंक के लिए भी मैं आपको बताता रहूँगा कौन सा वेट, कौन से वीडियो का वेटेज बैंक के लिए ज़्यादा है, कौन से, मतलब बेसिकली सीखना तो अपन को है ही, तो आप चिंता मत कीजिए, बस कंटिन्यू रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।